किसने किसने सपना की लाइव अभी सुनी और किसको किसको बुरा लगा या इमोशनल इतने ज़्यादा हुए सभी लोग। और मैं सासू जी से ये कहूँगी सपना की, आंटी जी आपने शायद लड़की नहीं पैदा करी इसलिए आपको दूसरे की बेटी, वो दूसरे की हुई, जब आप उनको मानती नहीं हो तो नमूना लगती हैं। हाय फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आए हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज जो सपना की लाइव सुना, कसम से इतना गुस्सा आया और इतना कुछ मतलब लगा कि क्या ही करें। और किसको किसको लाइव सुन करके इतना ज़्यादा गुस्सा आया होगा और इतना ज़्यादा दुख भी हुआ होगा, उतना ही दुख हुआ होगा सॉरी, और उतना ही गुस्सा भी आया होगा। मैंने तो सोचा था कि इनके घर में जो बेटियां हुई हैं, जो इनके घर में ये आरोही आरू जो हैं, तुम्हारे कर्म के लिए कहीं पुण्यदान थी आई थी आंटी जी। तो आपके जो ये हो रहा घर में शायद ये उद्धार करती, आप इनका बड़ी होती कन्यादान लेती, आप इनका कुछ करती तो उद्धार हो जाती। आप इनको नमूना बोल रही हो, कैसी हो कि भैया किस तरीके से नमूना बोल दिया उनको। अरे उद्धार करने का एक जरिया दिया था भगवान ने आपको, लेकिन आपको नहीं लेना था। आप नमूना बोले हो क्योंकि आपके लग रहा है बेटियां नहीं आपने करी, इसीलिए आपको दूसरे की बेटी, अब वो दूसरे की हैं क्योंकि आप उनको कुछ मानती नहीं हो तो वो दूसरे की ही तो लगी, तो आप उनको नमूना बोल रहे हो। कैसी सोच है यार। कितने लोगों को इस बात पे बहुत गुस्सा आया होगा। क्या कन्या पूजन ये जो वगैरह करती हो तो नमूनों का करती हो आप? कन्या पूजन करती हो कभी कि नहीं करती हो घर में अपने? कभी कन्याओं को कुछ करती हो कि नहीं करती हो? जो इस तरीके से नमूना बोलती हो उनको। आप भी एक लड़की हो, कैसी सोच रखती हो भाई, किस तरीके से सोच है आंटी जी। और जो सपना ने बोला कि भाई पी कर आना और शराब पीना उसके बाद गाली गलौज करना, तो ये फुल मुझे गुंडैटी टाइप का लगा भाई। जो शराब पीना उसके बाद आना घर में गाली गलौज करना, इतनी हिम्मत है तो अपने घर वालों को गाली दो। जो लोग दारू पीते हैं वो लोग अपने घर वालों को, अपने लोगों को क्यों गाली नहीं देते, अपने आप को क्यों गाली नहीं देते? उन्हें सब सेंस रहता है लेकिन वो जानबूझ के नाटक करते हैं। तो भाई ये तो फुल गुंडैती लगा कि भैया ये शुरुआत से उस घर में गुंडैती हो रही थी, जो कि सपना ने वाकई बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया। जो चीज़ें एक सभी लोग बार बार पूछ रहे थे और मैं आज के भी ब्लॉग में बोली थी कि रिकॉर्डिंग शेयर करने का कोई ना कोई कारण होगा, तभी इतनी पुरानी रिकॉर्डिंग जो है इंसान शेयर करेगा। और इतना कुछ सहने के बाद जब नहीं कुछ किया, आज उसको ऐसा मजबूर किया होगा कि रिकॉर्डिंग शेयर करिए। तो आप लोगों ने सुन लिया कि भाई इतना गाली गलौज, इतनी ज़्यादा उत्पीड़न करना, घर में इतनी तहलका मचाना, गुंडैती टाइप का वो करना, तब जाकर इंसान क्या करेगा कि भाई रिकॉर्डिंग शेयर करें। कहीं से तो तुम चुप हो, कहीं से तो तुम शांति लो, कायदे से बैठो, लेकिन नहीं, उनका शातिर दिमाग चल रहा है। मुझे तो लगता है जैसे मैंने देखा बहुत लोगों को और जो सपना ने भी बताया, तो मुझे लगता है कि ये कोई वारिस वगैरह लेने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं, या फिर जो एक सेकंड शादी का अभी चला था, कई लोगों के यूट्यूब चैनल पे था सेकंड शादी करे सेकंड, तो क्या इसका भी हमें लग रहा है कि पूरा के पूरा व्यवस्था हो गई होगी कि सेकंड शादी करे। अरे ससुर जी, अरे अंकल जी, थोड़ा तो शर्म कर लेते अपने एज का, और थोड़ी तो कम से कम वो रखते कि आपकी नातिनें जो हैं जिन्हें आप नमूना बोलते हो वो भी वंश हैं। आप सोच अच्छी रखो, वो भी वंश हैं। अगर वो लड़कियों की शादी हो जाती, इस घर में कोई नहीं था तो यहाँ पर आकर अगर वो रहती तो किसकी बोलती जाती? वो फलाने की लड़की है, वो फलाने की नातिन है। लड़के नहीं थे तो बेटियां रहती, तब भी तो वंश चल रहा था, तब भी तो आपका एक नाम ही हो रहा था ना, आपके घर में दिया बत्ती होती रहती। लेकिन नहीं, आप जैसे सोच लड़कियों के लिए जो लोग रखते हैं ना, वही लोग समाज में लड़कियों की इज्जत नहीं करते। तो आज सच में जिस तरीके से सपना ने बताया, और वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई आप कोई ये ना सोचे कि झूठ है। अभी भी कुछ लोगों को लग रहा होगा तो उनकी फिर सोच को कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि उनकी सोच ही इतनी गंदी होगी कि उसमें कोई कर ही क्या सकता है। अब उस लेवल में वो कहाँ रहते हैं, गंदगी में रहते हैं कि कहाँ रहते हैं, और लड़कियों के प्रति क्या सोचते हैं, तो भाई वही लोग ये सोच सकते हैं। तो पूरी चीज़ें, यहाँ तक कि सपना ने तो चैलेंज कर दिया भाई, एक्सेप्ट करो उसको। एक चैलेंज की तरीके है कि भाई अगर तुम्हारे पास मेरे खिलाफ है प्रूफ तो आकर के सामने बताओ,
मीडिया वालों को बुलाओ, मीडिया वालों के थ्रू बताओ मेरे लिए, मीडिया वाले जाएं और ससुर जी सासू जी से पूछें कि सपना कैसी थी। दूसरी बात, बीन अंशु जो वाला चैनल है द रोड वाला, उसमें आप डालो, उसमें अपने तरीके से जो आप अगर गलत है सपना तो वो तरीके डालो। लेकिन नहीं, आप क्योंकि नहीं डाल सकते हो, फंस जाओगे ना आपको इतनी। लेकिन जैसा सपना ने बोला कि उनको सोशल मीडिया से या किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। जिस इंसान को, ये तो मैंने बहुत जगह देखा, जिस इंसान को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी रत्ती भर के लिए उसको गिल्टी फील नहीं होती किसी चीज़ के लिए, वही इंसान एकदम ऐसा चलता है यार कि क्या बताएं। उसे किसी प्रकार का कोई वही नहीं है कि भाई हमें कौन क्या कहेगा, वो सब अपने दिमाग से अपने हिसाब से करता है। और क्योंकि वो सोच नहीं रखता है, सामाजिक सोच नहीं रहता है उसके अंदर, तो इस हिसाब से। और जो राजवीर वगैरह की प्रॉपर्टी वगैरह जो भी चीज़ें सपना से पैसे लिए, प्लॉट बेच दिए और ये किया, बेटी बेटी के अंदर बेटी बेटी बोल करके जो पीठ में छुरा भोंका आपने, ऐसे आप। अब मुझे यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगी कि ऐसी लड़कियों को आप सोशल मीडिया में देख रहे हो, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई और जिनकी अभी शादी हुई, बहुत केयरफुली रहना। हाँ, ये नहीं कहती मैं कि जाओ के तांडव करो वहाँ पे, कुछ भी करो, नहीं। अगर वो आपको प्यार से रखते हैं तो रहो, अगर नहीं है तो कुछ है तो आप प्लीज ऐसे केयरफुली रहो कि कभी कोई आपको जहर घोलना आगे से और पीठ पीछे आपके छुरा, मीठा मीठा जहर वाला, सॉरी, मीठा मीठा जहर, स्वीट पॉइजन जो बन रहा है इंसान, तो उससे बहुत सतर्क रहो। क्योंकि जो स्वीट पॉइजन बनता है इंसान, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो किया सपना के साथ इन्होंने। अरे भाई, मैं तो इतना शॉकेट रह गई कि भाई पुलिस भी आई, एक इंसान के पास पूरा वो था कि भाई पुलिस जो आ गई। अब तो मैंने किया भी नहीं, किसी और ने भेजा, तो भाई इनकी रेपुटेशन जो है शायद मोहल्ले में, शायद और लोगों में पता होगी या आप किसने पुलिस भेजी। तो जब पुलिस आई, सपना को उसी टाइम एफआईआर, और उसी टाइम उसका बन जाता कि भैया मैंने बुलाई भी नहीं थी, आ गई मौके से तो मैं बता दूं। लेकिन वो लड़की नहीं, आपके लिए देवी का स्वरूप थी, और दो कन्याएं जो हैं तो आपके लिए उद्धार का काम थी। लेकिन आप उनको समझे नहीं। समझने में जो अभी भूल कर रहे हैं, प्लीज़ अगर अभी भी समझ जाइए, टाइम है आपके पास, लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं करें। तभी अगर सपना एक्शन ले लेती, अगर कुछ भी आपके खिलाफ बोल देती, तो ये स्कूटी की चाबी नहीं घुमा रहे होते अभी अंकल जी, आप स्कूटी के घुरघुर घुरघुर निकल रहे होते अभी ले करके आके। स्कूटी स्कूटी आपकी मारी घूमती। इसलिए थोड़ा सा बुजुर्ग हो, बुजुर्ग नहीं कहेंगे, जो इंसान वारिस लाने के लिए तैयार है उसे बुजुर्ग नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप बुजुर्ग नहीं, सॉरी, बुजुर्ग आपको शब्द नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि बुजुर्ग नहीं हो आप, तो वारिस के लिए एक प्लान करने वाले हो कि भाई इनको भगाओ, वारिस लाएं। तो आप क्या शादी करके वारिस लाओगे जो उसे ये चीज़ें दे दोगे? अगर आप वारिस ले भी आओगे, अगर कोई चीज़ ले आओगे, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि भाई इस तरीके से प्लानिंग करी जा रही है, ये हो रहा है जिस तरीके से, मैंने की रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सपना ने बोला कि कुछ चीज़ें चल रही हैं ऐसा ऐसा करने के लिए, या और भी लोग बोल रहे हैं कि इस तरीके वारिस लाने के लिए। तो भाई किसी और का खून भी तो लाओगे, अगर अडॉप्ट करोगे, गोद लोगे, तो भी वो तो किसी खून है, ये तो आपकी भी खून है कहीं ना कहीं। कहते ना कि कभी चाहे जितना खून वो हो, लेकिन कभी ना कभी उस खून में दौड़ान हो जाती है, उस खून में प्यार जग जाता है, लेकिन पराये खून में नहीं। तो आपको क्या लगता है वो आपको बड़ा होकर के या उसी टाइम पे आपको समझेगा, आपको देगा? अरे अंकल जी, कहाँ दिमाग रखते हो, इतना सब कुछ सोचते हो, इतनी प्लानिंग करते हो, इतना माइंड, जैसे सपना ने बोला कि इनका माइंड जहाँ से हम लोग सोचते हैं वहाँ से इनका ख़त्म होता है, और उधर हो जाने कहाँ कहाँ सोचते हैं, मतलब क्या क्या सोच जाते। तो इतना तो आप सोच सकते हो कि भाई हम जो अपने पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, दूसरा हमको क्या करेगा अगर, उसे तो और पता चल जाएगा, एक दिन में काम ख़त्म कर देगा तो आप लोगों का, और अपना सब कुछ रख लेगा अगर। लेकिन आपको, हमें लगता है कि अभी भी आपका मौका है, सुधर जाओ, अपने घर के जो खून है ना उनको वापस बुलाओ, उनके लिए ये करो। मुझे तो लगता है ये आपका उद्धार का काम है। मैं बार बार यही कह रही हूँ, आप इनको बड़ा करो, इनको अच्छे से रखो, इनको जो है कन्यादान करो, इनका परवरिश करो। आपकी जो जितनी गंदी या जितनी लाइफ में आपके ये होंगे, ऐसा नहीं है कि भाई सपना ने अपने 2 हस्बैंड खोए हैं तो उसकी किस्मत खराब है।
उसके साथ साथ आपकी भी तो किस्मत खराब, अगर आपकी किस्मत अच्छी होती तो भगवान आपसे बेटा लेते ही नहीं और सपना को इस घर में भेजते ही नहीं। सपना की अगर किस्मत खराब नहीं होती तो इस घर में नहीं भेजते, और सपन आपकी किस्मत नहीं खराब होती तो बेटे नहीं जाते। तो आप कम से कम ये चीज़ें तो सोचो, और सोच करके इसीलिए भगवान ने आपको 2 कन्याएं दी है कि शायद आप इनका लालन पालन करेंगे, कन्यादान करेंगे, आप उद्धार होएंगे, आप कुछ। लेकिन आप उनको क्या टैग दे रहे हो, नमूना का। अरे अंकल जी, आंटी जी, क्या ही सच में बहुत, मुझे तो ऐसा लगता है आपके जैसा सास ससुर मैंने नहीं, कट्टर से कट्टर देखे और, लेकिन आपके जैसा नहीं देखा। कम से कम समाज में इतना गंदा मैसेज हो चुका है, अगर वाईटी पे सपना ना होती तो ये मैसेज किसी को पता नहीं चलता है, और किसी को ये चीज़ें पता नहीं चलती कि भाई दुनिया में इस टाइप के लोग भी हैं, इस टाइप की लड़की भी है जो इतना बर्दाश्त करती। कहीं ना कहीं और भी ऐसी लड़कियां हैं, बहनें हमारी हैं जो इतना सफ़र कर रही हैं और उनके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आज सपना की कहानी जो वाईटी पे आ गई, सोशल मीडिया पे आ गई, उसके थ्रू कहीं ना कहीं सबको पता चल गया कहीं ना, और इससे हमारी जो बहनें थोड़ा सा उनको ये जानकारी मिली और उनको कुछ इससे बेनिफिट होगा। क्योंकि भाई जब हम चीज़ें नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं तो हमें इतना नॉलेज नहीं रहता। जब हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं तो हमें बहुत सारा नॉलेज हो जाता है। तो भाई हमें ऐसा लगता है कि हमारी बहन बेटियों को बहुत सारा नॉलेज हो गया होगा ससुराल के प्रति, लेकिन आपके जैसा ससुराल में सास ससुर नहीं देखा, नहीं देखा। कैसे हो कि अपनी ख्वाहिश, अपना बॉडी, अपने शरीर मेंटेन रखना, अपनी चीज़ें करना। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो क्या क्या आपका खुलेगा। भाई आपको अगर लगता है कि सोशल मीडिया में सपना हमारे खिलाफ या सबसे बता रही है तो प्लीज़, जैसे सपना ने बोला है तो आप मैं बोल सकते हो, आराम से रख सकते हो। और जिन लोगों को लगता है कि ये बेचारे हैं तो वो लोग भी सुन लेंगे कि ये बेचारे झूठ मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं या फिर ये सच में है, क्योंकि उनको पता है कि हम जो सच बोलेंगे, अरे सॉरी झूठ बोलेंगे, उसका प्रूफ अपना पेश कर देगी। तो वो सोशल मीडिया में आकर के इस तरीके से कुछ बोलने वाले भी नहीं हैं। और आंटी जी, आपको घर में अच्छा लग रहा है? कमेंट जरूर करना अगर मेरा ब्लॉग देख रही हो कि अकेले कैसे लग रहा होगा। एक इंसान तो सोच भी नहीं सकता है कि इस सिचुएशन में एटलीस्ट गले में किसी के निवाला नहीं जाता, वो सिचुएशन में जश्न मना रहे हैं, गाड़ी ला रहे हैं, इतने तरीके से रह रहे हैं, इतने खुश रह रहे हैं। तो भाई क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि कितना भी कहते हैं ना कि अपना कुछ भी चला जाए, खून का रिश्ता खून होता है, अगर कुछ भी चला जाए ना तो इंसान टूट जाता है। एक छोटा सा जानवर कोई पाल लेता है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ उसका दिमाग चला जाता है, वो क्या क्या सोचने लग जाता है। आप तो इतना कुछ खो दियो, फिर भी आपको अभी भी तसल्ली नहीं है। तो अभी भी इतने रिक्वेस्ट बनना, सॉरी, अभी भी इतनी इज्जत से सपना बोल रही है आपके बारे में, यही सोचो। और बहुत प्यार से, अच्छे से, और आप जो स्वीट पॉइजन बन बन के उसकी सारी चीज़ें हड़प ली। और अभी भी उसे कितने लोग कह रहे हैं कि केस कर दो, एफआईआर कर दो, ये कर दो, लेकिन वो अभी भी यही सोच रही कि आप प्यार से चीज़ें हैंडल कर ली जाए तो हो जाए, जो प्यार से हैंडल हो जाए चीज़ें हो जाएं। लेकिन प्यार से आप पता नहीं करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। अगर कोई गलत राह पे फिर कर दिया गया कुछ तो फिर आप भी उस चीज़ के भुक्तभोगी हो जाएंगे और समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ अंकल जी, अगर आप सभी की वीडियो देखते हो, यूट्यूब चलाते हो, तो प्लीज़ आप अपने आप को थोड़ा सा सुधारो, थोड़ा सा बदलो। अपनी पोतियों को रखो घर में, एटलीस्ट पोतियों का मुंह देखो, उनसे आपका उद्धार होगा, आप अच्छे होगे। और आपको भी अभी सोशल मीडिया बहुत अच्छे से बोला जाने लगेगा कि भाई देखिए अच्छे थे वो बुला ली। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।